देश के शहीदों का अपमान देश का अपमान है और कोई भी चुनाव या क्रिकेट देश से बढ़कर नहीं होता। देश आपको माफ नहीं करेगा। आपके अंधभक्त भी मुंह छुपाते घूम रहे हैं। इतनी बेहयाई ठीक नहीं है सर। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भारत पाकिस्तान मैच पर भारतीय जनता पार्टी सरकार और इसकी मीडिया का दोस्तों दोहरा चरित्र सामने लाकर रख दिया है। 3 मिनट में उन्होंने इस मैच के पीछे का सारा खेल जनता को समझा दिया कि आखिर क्यों ये सरकार मैच करा रही है और इसके पीछे की उसकी मंशा क्या है। ये सब जानते हुए कि हमारे देश में आतंकवादियों ने क्या किया और इसके पीछे कौन है, उसके बावजूद भी बड़े मजे से मोदी सरकार ये मैच करवा रही है। तो इसी पर दोस्तों आज पूरी चर्चा करेंगे। नेहा ने क्या कुछ कहा है उसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। इस साल देश में दोस्तों क्या कुछ नहीं हुआ, मगर उन तमाम घटनाओं के बाद समझने वाली बात यह है कि सभी इंसिडेंट्स को हमारी सरकार ने कैसे हैंडल किया, डैमेज कंट्रोल कैसे किया, बाद में जो फैसले लिए गए वो कैसे लिए गए और इन सभी मुद्दों के सवाल जब भी उठाए गए तब जवाब में हमें कुछ भी संतोष करने जैसा नहीं मिला। पहलगाम हमले के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया जो कि इंप्रेसिव था, मगर उसके बाद क्या किया गया? अमेरिका के दबाव में सीज फायर और जो भी पाकिस्तान से बदला लेने के लिए वादे किए गए उन सब बातों से ये सरकार पीछे हट गई। बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि बूंद बूंद के लिए तरसा दिया जाएगा, पाकिस्तान को भारत से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड से हो, वहां के आर्टिस्ट से हो या किसी भी तरह का बिजनेस, कुछ भी नहीं होगा। मगर इन सभी वादों पर सरकार पीछे हट गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। जनता इसे भूल गई, ये मामला दब गया, ठंडे बस्ते में चला गया। मगर अब जो हो रहा है वो हद पार है। भारत पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा है और इसके जरिए कैसे कैसे राजनीति की जा रही है वो भी अब सबको समझ में आ रही है दोस्तों। लेकिन इस पूरे खेल में जिसकी भावनाएं, जिसकी शहादत तार तार हो रही है वो है हमारी जनता। दोस्तों नेहा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, मगर आप ये भी जानिए कि इस सरकार के साथ साथ कैसे हमारी गोदी मीडिया भी अच्छा खेल खेल रही है। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार अपने आका पर तो चिल्ला नहीं पा रहे, ना ही उनसे वो सवाल पूछ पा रहे हैं अपने शो में बैठकर, ना उनके साथ कोई इंटरव्यू कर पा रहे और ना ही कोई ट्वीट। इस सरकार को, इसमें बैठे तमाम नेताओं को, अमित शाह को, उनके बेटे जय शाह को वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, कह पा रहे। मगर हमारे भारत के क्रिकेटर्स पर अर्नब गला अपना जरूर फाड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सचिन डरते हो क्या, राहुल द्रविड़ डरते हो क्या, सौरभ गांगुली डरते हो क्या, क्यों इसका विरोध नहीं कर रहे? तो अर्नब, भारत आपसे भी पूछता है कि आप डरते हो क्या? अमित शाह से ऐसे सवाल कर सकते हो क्या? अमित शाह पर चिल्लाने से डरते हो? मोदी पर चिल्लाने से हालत खराब होती है? दोस्तों असलियत तो ये है कि इन क्रिकेटर्स पर बोलना पूरी तरीके से गलत भी नहीं, मगर जो काम ये तमाम नेतागण कर रहे हैं तो बजाय उनसे सवाल पूछने के ये बिके हुए सो कॉल्ड एंकर्स भारत के सभी क्रिकेटर्स को चिल्ला रहे हैं। वाह भाई वाह, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इस भारत पाक मैच को लेकर जैसा घमासान अभी देश में मचा हुआ है ना, उसे लेकर तमाम मीडिया एंकर से लेकर मोदी समर्थक क्रिकेटर्स और बीसीसीआई पर भड़क रहे। मगर यह मामला तो इस वक्त इतना गंभीर है कि इसमें सीधा सीधा सरकार इन्वॉल्व है। अगर सरकार नहीं चाहती तो ये मैच नहीं होता, मगर सरकार ऐसा कर रही है तो यहाँ पर ये सारा खेल मोदी सरकार का है, भाजपा सरकार का है। और जिन लोगों पर भड़का जा रहा है, जिनका विरोध किया जा रहा है, वो सिर्फ प्यादे हैं। तो क्यों नहीं डायरेक्ट सवाल इस सरकार से पूछा जा रहा है? क्या इस बात का जवाब अर्नब दे पाएंगे? जब पापा वॉर रुकवा सकते हैं, कोई मार्च में फंसा है तो उसको वहां से ला सकते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान का मैच नहीं रुकवा सकते? इसलिए दोस्तों नेहा सिंह राठौर इसकी चीप हरकतों पर भड़की हैं और अपनी वीडियो जारी कर उन्होंने साफ कहा कि इनके लिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ज्यादा जरूरी है। पहलगाम हमले के पीड़ितों की सिसकियां नहीं, पाकिस्तान तबाह करने आए थे, अपने ही शहीदों का सम्मान तबाह कर बैठे। अगर इस आदमी को आप लोग देशभक्त समझते हैं तो मैं आपको मूर्ख समझती हूँ। सुनिए नेहा को। ऑपरेशन सिंदूर में जान गंवाने वाले शहीदों का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि उनकी शहादत के बाद ही देश में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। क्या पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले देशवासियों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उनके परिजनों के आंसुओं का कोई मोल नहीं है? एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट भी मांगा जा रहा है। जानते हैं साहब, इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं लगती। देश आपको माफ नहीं करेगा। आपके अंधभक्त भी मुंह छुपाते घूम रहे हैं। इतनी बेहयाई ठीक नहीं है सर।
देशवासी खूब समझ रहे हैं कि ये मैच वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्हें यह भी पता है कि इन मैचों का आयोजन फर्जी राष्ट्रवाद और युद्ध के उन्माद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है ताकि बिहार चुनाव को बल मिले। लेकिन यह काम ठीक नहीं हो रहा है। देश के शहीदों का अपमान देश का अपमान है और कोई भी चुनाव या क्रिकेट देश से बढ़कर नहीं होता। ये क्रिकेट मैच आयोजित करवाकर आपने इस बात पर मुहर लगा दी है कि आपके लिए देशवासियों के जीवन और शहीदों की शहादत का कोई मोल नहीं है। क्या आपको सिर्फ चुनाव जरूरी लगता है? देश का सम्मान आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता? कहाँ हो अंधभक्तों? तुम लोग मुझे देशद्रोही कह रहे थे ना, आओ देखो और बताओ असली देशद्रोही कौन है। अरे मैं तो इस देशद्रोही का असली रूप सामने ला रही थी और आज इस क्रिकेट मैच के आयोजन के बाद इसने मेरी बात पर मुहर लगा दी है। पाकिस्तान तबाह करने आए थे, शहीदों का सम्मान तबाह कर बैठे। अगर इस आदमी को आप लोग देशभक्त समझते हैं तो मैं आपको मूर्ख समझती हूं। तुम लोग इनके परिवार में शामिल हो रहे थे ना? बोलो, अभी भी इस पाखंडी के परिवार में रहना है क्या? कुल मिलाकर अब ये बात तो साफ है कि मोदी जी इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, पर वो जो समझते हैं वो सही है या गलत ये देश की जनता बताएगी। बाकी क्रिकेट अब खेल नहीं बल्कि पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का नंगा नाच है, जो ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की लाश पर होगा। लेकिन सिसकियों और चीखों को उन्माद के शोर में दबाने का ये भाजपाई षड्यंत्र ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। और ये जो क्रिकेटर्स को आपने भगवान बना रखा है ना, ये बेहद मामूली लोग हैं। इनके लिए भी सबसे पहले इनका करियर और इनका पैसा है। इनका फैन वैन मत बनिए, बीसीसीआई की कठपुतलियां हैं ये सब। नेहा ने साफ कहा कि यह मैच उन तमाम शहीदों के लिए अपमान की तरह है जिन्होंने पहले आतंकवादियों के द्वारा अपनी जान गंवाई और फिर पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा। इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या इस सरकार की नजर में शहीदों की जान की कोई कीमत नहीं है? और यहीं पर इस सरकार का दोहरा चरित्र भी सामने आता है, जब एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर वोट मांगे गए और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान का मैच खिलवाया जा रहा है। वाह भाई वाह। और इसी पर नेहा कहती हैं कि इतनी बेहयाई बेशर्मी ठीक नहीं है। आपके अंधभक्त भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं, वो भी आपको उल्टा बोल रहे हैं कि ये मोदी सरकार क्या कर रही है। दोस्तों, नेहा वोट चोरी का मुद्दा भी उठाती हैं और ये कहती हैं कि इस मुद्दे से ये सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए मैं मैच करवा रही है। मगर जनता जानती है कि आप ऐसा कर रहे हैं और इसके पीछे की मंशा क्या है। नेहा मोदी और उनकी सरकार को देशद्रोही बताती हैं और कहती हैं मैं तो इनका देशद्रोही चेहरा सबके सामने ला रही थी और अब ये मैच करवा के इन्होंने इस पर खुद ही मोहर लगा दी है। नेहा क्रिकेटर्स पर भी भड़कती है और कहती है कि इन क्रिकेटर्स के ज्यादा फैन मत बनिए, ये बेहद मामूली है। इनके लिए भी इनका करियर और पैसा सबसे पहले है। ये केवल बीसीसीआई की कठपुतली है और कुछ भी नहीं। सही बात है दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है देश में या जो हुआ वो आम बात तो नहीं थी, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि सभी के ऐसा ही रुख है इस मुद्दे को लेकर, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। तो आपको क्या लगता है, नेहा की बातों से आप कितना सहमत हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।